हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है? जैसे कि आप सभी को पता है कि यदि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। इससे सभी को बेनिफिट होता है। कॉस्ट कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी। जो बिजनेसमैन है उसकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। कोई चीज़ है जो 100 रुपये की पड़ रही है, हो सकता है कि मैं ऐसी मैनेजमेंट करूँ कि वो 80 रुपीज़ की पड़े। यदि 80 रुपीज़ की पड़ेगी, यदि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनाती हूँ तो मेरी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे प्रॉफिट भी कम ज़्यादा होगा। और प्रॉफिट को यदि मैं थोड़ा सा भी कम कर लूँ एज कम्पेयर टू पहले के कंपेयर में, 100 रुपये के कंपेयर में, तो उससे कस्टमर को भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। जिसमें मार्केट में मेरी क्या होगी, अप्रोच हो जाएगी, मतलब कि मेरा कंपटीशन लोगों के साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मुझे मार्केट में ज़्यादा एरिया मिल जाएगा, जिसके कारण कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो जाएगी। ठीक है, उसे कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। जब मेरे प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होगी तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ने से मैं ज़्यादा एम्प्लॉय को जॉब दूंगी, और जब एम्प्लॉय भी ज़्यादा होंगे, बिजनेस ज़्यादा बहुत अच्छे ढंग से चलेगा तो मैं उनकी सैलरी भी अच्छी दूंगी। तो इससे कॉस्ट रिडक्शन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बड़े लेवल पर भी छोटे लेवल पर। यदि बड़ा बिजनेस है तो उसको तो बड़ा ही बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बेनिफिट होगा। छोटा बिजनेस मैन है तो उसको भी बेनिफिट होगा। तो कॉस्ट रिडक्शन कि हम ऐसे मैनेजमेंट करें। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी क्वालिटी में डिक्रीज़ कर दें, ठीक है, उसकी फीचर्स में डिक्रीज़ कर दें। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि जो हम उसकी मैनेजमेंट ऐसे करें, काम वही करना है, काम में कोई कमी नहीं करनी है, काम वही करना है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट ऐसे करनी है कि वेस्टेज कम हो। ठीक है, और बहुत अच्छे ढंग से पहले जैसा काम ही हो, लेकिन कॉस्ट कम लगे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे, कॉस्ट रिडक्शन में भी डिफाइंड एज द परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट। जैसे एक प्रोडक्ट की, जैसे एक यूनिट की कॉस्ट को परमानेंटली कम करना, जैसे 100 रुपये की 80 रुपये में करना, कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर और सर्विस, या तो गुड्स की या फिर सर्विस की, विदाउट इम्पेयरिंग देयर क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी फॉर यूज़। ऐसा नहीं कि उसकी क्वालिटी में डिक्रीज करके, क्वालिटी वैसी रख देनी है, उसकी जो यूज़ होता है उस प्रोडक्ट का वैसे ही होगा। मतलब कि उसके प्रोडक्ट में नहीं कोई कमी रखनी है हमने, पर वैसे उसकी मैनेजमेंट ऐसी करनी है कि उसकी कॉस्ट कम पड़े। द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लंदन डिफाइन कॉस्ट रिडक्शन एज अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट, मतलब रियल में और परमानेंट रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस, दोनों ही, गुड्स भी और सर्विस भी, विदाउट इम्पेयरिंग देयर सूटेबिलिटी मतलब कि ऐसा नहीं कि उसकी सूट पहले वो उसका बड़े अच्छे ढंग से यूज़ होता था, अब नहीं होता है। मतलब प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं, जैसा पहला प्रोडक्ट है वैसे ही, फॉर द यूज़ इंटेंडेड फॉर, ठीक है। और डिमिन्यूशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि उसकी क्वालिटी में रिड्यूस करना है। ठीक है, इसको आप कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन में प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं, पहले भी अभी भी, बस रिडक्शन किस बेस पर करनी है, उसकी मैनेजमेंट के बेस पर। मैनेजमेंट ऐसे करेंगे कि जिससे कि उसकी कॉस्ट वेस्टेज कम हो, इन चीज़ों पर ध्यान देकर। ठीक है, बड़ी सारी टेक्निक्स है कॉस्ट रिडक्शन की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके फीचर्स क्या है, जो इसके आपको पता है फीचर्स क्या होते हैं, जो इसके डेफिनेशन होती है। तो कॉस्ट रिडक्शन में भी रियल, जैसे पहले भी मैंने बोला, कॉस्ट रिडक्शन क्या होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शो ही कर रहे हैं, है ना, कि कॉस्ट रिडक्शन मस्ट बी रियल, सचमुच में कम होनी चाहिए। से थ्रो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जैसे कि आपको बताया कि यदि हम प्रोडक्टिविटी, अब हमारी मशीन है 100 यूनिट बनाती है एक दिन में, यदि हम उसी मशीन से 150 यूनिट बना दें तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी ना। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लो, इम्प्रूव डिज़ाइन, अपनी डिज़ाइन जैसे बनाते थे, है ना, तो डिज़ाइनिंग इंप्रूव करके, बेटर मेथड, अच्छा मेथड यूज़ करके बनाने का, बेटर मेथड यूज़ करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। और न्यू लेआउट, नया लेआउट बना के, मतलब उसके इम्प्रूवमेंट करके क्या होगा, मतलब कि हमें कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, कम पड़ेगी। ठीक है, वो मतलब वो रियल में दिखाई देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में बातें हों कि हमने कॉस्ट रिड्यूस कर दी है। दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन में भी परमानेंट नेचर, ऐसा कॉस्ट जो रिड्यूस की है हमने 100 रुपये से 80 रुपये तक, वो परमानेंट नेचर की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस महीने कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण 100 रुपये से 80 रुपये हो गया, मतलब कि ऐसे नहीं, परमानेंटली वो 80 रुपये हो जानी चाहिए। इट शुड नॉट बी टेम्परेरी और शॉर्ट लिव्ड। टेम्परेरी रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू सर्टेन फैक्टर सच एज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। कई बार मार्केट में प्राइस नीचे चले जाते हैं तब रिड्यूस हो जाती है, इसको नहीं कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। इसमें आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। रिड्यूस टैक्स रेट, यदि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दी जिसके कारण की कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, ये इसकी डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं कॉस्ट रिडक्शन की। कॉस्ट रिडक्शन की डेफिनेशन में ये आता है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दे, है ना, अपने काम में ऐसी एफिशिएंसी लगा दें जिसकी कॉस्ट प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। कॉस्ट रिडक्शन शुड नॉट इम्पेयर द क्वालिटी, मतलब कॉस्ट रिडक्शन हमने ऐसी नहीं करनी कि उसकी क्वालिटी पर रिड्यूस हो जाए। ठीक है, एंड सूटेबिलिटी ऑफ एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट,
और सर्विस। इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन रॉ मटेरियल। यदि हम क्वालिटी में हम समझते हैं कि कम कॉस्ट हो, रीयूज़ करते हैं, उसकी रॉ मटेरियल में चेंज करते हैं, इट में रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट बट कैन नॉट टर्म एज कॉस्ट रिडक्शन इन रियल सेंस। ठीक है, समझ गए। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब आप समझ गए, बस यही है। इट्स एम एट एलिमिनेशन, और मतलब हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, वेस्टेज को कम करके। वेस्टेज है ना, जैसे हम बताएं कि यहाँ पर लेबर है हमने लगाई हुई थी, बहुत ज़्यादा वेस्टेज करती है, तो हम लेबर को अच्छी सी ट्रेनिंग दे दें जिसके कारण वो वेस्टेज कम करेगी, तो उससे अपने आप ही कॉस्ट कम हो जाएगी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें, जैसे कि उनको एफिशिएंट बना दे ट्रेनिंग करके, और अच्छी सी टेक्निक यूज़ कर ले, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो पर यूनिट कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपको बताइए, पहले उन लेबर को ट्रेनिंग दे दे, है ना। इट इज़ प्लान एंड पॉजिटिव अप्रोच फॉर द इम्प्रूवमेंट, है ना। प्लान एंड पॉजिटिव अप्रोच फॉर द, देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा, ना क्वालिटी डिक्रीज हुई, है ना। कॉस्ट रिडक्शन के बेनिफिट ही बेनिफिट है, होगा तो सभी को बेनिफिट है। एम्प्लॉय को भी ज़्यादा बोनस मिलेगा, बिजनेसमैन को भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कस्टमर को कम कॉस्ट पड़ेगी। तो कॉस्ट रिडक्शन बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है, जिससे हमारी मार्केट भी ज़्यादा कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था कॉस्ट रिडक्शन। थैंक यू।